कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह कि आज हम इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री में चैप्टर नंबर 2 में एग्जाम्पल नंबर 2.4 स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके तकरीबन 6 पार्ट्स हैं और मैं इसके जो मुश्किल तरीन जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो 3 से 4 पार्ट मैं खुद हल कर दूंगा, बाकी 2 पार्ट्स आप खुद हल करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस का हिस्सा बनते हैं। इसमें जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि देखें, आपको एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए, वो आपको बुक के एंड में से ही मिल जाएंगे, मगर आपको याद भी होने चाहिए। ठीक है, वो आपको याद रखने हैं। मैं आपको कुछ अभी बता देता हूँ। देखिए, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ठीक है, सल्फर का 32 होता है, और इसके अलावा हाइड्रोजन का 1 होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास बहुत सारे जो हैं एटॉमिक मासेस आपको याद हो तो ज़्यादा बेहतर है। वो मैं क्वेश्चन के दौरान आपको बताता रहूँगा, तो आप साथ साथ उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको मास के जो है इस क्वेश्चन की हद तक जो है कन्वर्जन फैक्टर पता होने चाहिए। ठीक है, 1 टन में 1000 केजी होते हैं, 1 केजी में 1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है एक जो हमारे पास केजी होता है उसमें 2.205 पाउंड्स होते हैं। तो मैंने क्या कहा, 1 टन में 1000 केजी, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, और 1 किलोग्राम में 2.205 पाउंड्स। ठीक है, तो एटॉमिक मास की जहाँ तक बात है वो मैं आपको आगे जाके जो है क्वेश्चंस में जो है बता दूंगा, तो आपने उसको याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको बुक के एंड में से भी जो है, जो आपकी बुक है स्टाइकोमेट्री की, उसके एंड में से भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.4, जिसमें वो कह रहा है कैलकुलेट दी पाउंड मोल, ग्राम मोल, केजी मोल एंड टन मोल ऑफ 250 पाउंड्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। वो कहता है मैंने आपको हर एक कंपाउंड का क्या दे दिया है, मास बता दिया है। ठीक है, ये जितने भी आपको केमिकल कंपाउंड्स नज़र आ रहे हैं इनका मास एक ही है, वो कितना है, 250 पाउंड्स। तो हमने इसके निकालने क्या हैं, हमने इसके मोल्स निकालने हैं। ठीक है, पाउंड मोल के लिहाज से, ग्राम मोल के लिहाज से, केजी मोल के लिहाज से और टन मोल के लिहाज से। ठीक है, तो टोटल 6 पार्ट्स हैं, मैं आपको कोई से 3-4 पार्ट करवाने लगा हूँ। ठीक है, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं H2SO4 वाली एग्जाम्पल, चूँकि जो NaOH वाली एग्जाम्पल है ये आपकी बुक पे भी हुई है, तो आई थिंक हमें वो काम करना चाहिए जो बुक पे सॉल्व नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें मास दिया हुआ है किसका, H2SO4 का। ठीक है, मास ऑफ H2SO4 उसने हमें दिया हुआ है, वो कितना हमें दिया है, 250 पाउंड्स, 250 पाउंड्स। ठीक है, मेरी आदत है साथ m लिखता हूँ ताकि आपको पता लगे ये मास का यूनिट है। ठीक है, आप पाउंड्स लिख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, हमें मोल निकालने के लिए ना मॉलिक्यूलर वेट की ज़रूरत होती है, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ में मोलर मास बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट लिख देता हूँ किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, H2SO4 वो कितना है हमारे पास, वो है, देखें, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो आपने क्या काम करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। सल्फ़र का 32 होता है एटॉमिक मास। ठीक है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। तो इसको जो है आप क्या काम करेंगे, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो जवाब आएगा 2 + 32
प्लस 64, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा 98 के आसपास, ठीक है। अब इसके साथ यूनिट क्या लिखना चाहिए, तो देखें इसी चैप्टर में एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का जिक्र है, ठीक है। तो वहाँ से आपको बड़ी आसानी से अंदाज़ा हो जाता है उसकी डेफिनेशन से। उसकी डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी गई है वो ये है कि टोटल मास ओवर टोटल मोल्स। इसका मतलब ऊपर मास नीचे मोल्स। चूँकि ये एफपीएस सिस्टम चल रहा है, ठीक है, तो आप इसका मास क्या लिखोगे, पाउंड मास या पाउंड्स लिख दें, ठीक है, ओवर पाउंड मोल। क्लियर हो गया। मेरे पास मास भी आ गया सल्फ्यूरिक एसिड का, मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट भी आ गया। मैंने क्या निकालने हैं, इसके मोल्स निकालने हैं, ठीक है। मतलब मैंने इसके मोल निकालने हैं पाउंड मोल के लिहाज से, केजी मोल के लिहाज से, ग्राम मोल के लिहाज से और टन मोल के लिहाज से। तो मोल्स मैं लिख देता हूँ कि मैंने क्या निकालने हैं, मोल निकालने हैं किसके लिहाज से, पाउंड मोल। मैंने पाउंड मोल निकालने हैं, ग्राम मोल निकालने हैं, केजी मोल निकालने हैं और टन मोल निकालने हैं, ठीक है। ये सब हमने निकालने हैं, तो मैंने आगे लिख दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आपको देखो मोल का फार्मूला पता होना चाहिए। मोल का फार्मूला होता है एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मास सल्फ्यूरिक एसिड का चाहिए तो वो कितना है, 250 है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पाउंड मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है, 98 है। तो 98 को आपने जो है इसका सा यूनिट लिख दें, पाउंड मास ओवर पाउंड मोल। ये मैं आपको एक मरतबा करके दिखा रहा हूँ इससे की, ठीक है। मगर आपने जो है ना ये याद रखना है नेक्स्ट टाइम के लिए कि मोल अगर आप पाउंड के, अगर आपका मास पाउंड में है तो मोल पाउंड मोल में निकलेंगे। मास अगर केजी में है तो मोल केजी मोल में निकलेंगे, ठीक है। मास अगर ग्राम में है तो मोल हमारे किस में निकलेंगे, ग्राम मोल में निकलेंगे। इसी तरीके से अगर मास हमारा टन में है तो मोल किस में निकलेंगे, टन मोल में निकलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखें ये हमारे पास जो बट्टे के नीचे बटा आ रहा है, तो ये नीचे वाला जो है पाउंड मोल उलट के ऊपर चला जाएगा। तो ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी, 250 तक़सीम 98, ठीक है। ये है हमारे पास पाउंड मास और ये वाला पाउंड मास, और ये क्या है हमारे पास, ये पाउंड मास नीचे ही रह जाएगा और ये जो है पाउंड मास उलटकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो पाउंड मास से कट जाएगा, पाउंड मोल आ जाएगा हमारे पास। तो देखो 250 को आप तकसीम कर दोगे, 250 तक़सीम 98, ये तकरीबन आ रहा है 2.551। तो ये मेरे पास क्या आ गए, मैं थोड़ा सा इक्वल का साइन इधर लिख देता हूँ ताकि आगे मेरे लिए आसानी रहे। 2.551 पाउंड मोल, ठीक है। तो मेरे पास क्या निकल आए, पाउंड मोल निकल आए। अब पाउंड मोल से हम ग्राम मोल निकाल सकते हैं, केजी मोल निकाल सकते हैं, टन मोल निकाल सकते हैं। तो पहले मैं केजी मोल निकाल लेता हूँ, ठीक है। सिर्फ कन्वर्जन है और कुछ भी नहीं है। तो क्या करना है आपने, 2.551 पाउंड मोल, एक केजी मोल, एक केजी मोल किसके बराबर होता है, 2.205, ठीक है। मास के कन्वर्जन फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए। 2.205, एक केजी 2.205 पाउंड्स के बराबर होता है। तो ये एक केजी मोल किसके बराबर होगा, 2.205 पाउंड मोल। तो पाउंड मोल को पाउंड मोल से काट दोगे, इसकी आप डिवीजन कर लो, आपके पास जवाब आ जाएगा। ये देखो 2.551 डिवाइडेड बाय 2.205, 2.205, ठीक है।
ये मेरे पास आ गया तकरीबन 1.16 मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है। 1.16 kg मोल, क्लियर हो गया। अब इसी को जो है हम kg मोल को ग्राम मोल में ले जाते हैं, तो हमारे पास दूसरा पार्ट हल हो जाएगा। ये पहला हिस्सा हल हो गया पाउंड मोल, दूसरा हिस्सा kg मोल। अब हम ग्राम मोल निकाल लेंगे इसके। तो देखें इसी जवाब को पकड़ेंगे, 1.16 kg मोल, 1 kg मोल किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम मोल के। 1 kg मोल 1000 ग्राम मोल के बराबर होता है 1000 ग्राम मोल, ठीक है। kg मोल से कट जाएगा, 1.16 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आई थिंक 1160 के आसपास जवाब आएगा। 1.16 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आ गया 1160 ग्राम मोल, ठीक है। 1160 ग्राम मोल। फिर हम आते हैं kg मोल से टन मोल की तरफ। तो देखो आपके पास क्या है, kg मोल से टन मोल में हमारे लिए लेके जाना आसान है। तो 1 टन मोल किसके बराबर होता है? 1 टन मोल बराबर होता है 1000 kg मोल के, ठीक है, 1000 kg मोल के। तो kg मोल से कट जाएगा, हमारे पास टन मोल आ जाएगा। तो हमारे पास चौथा जवाब भी आ गया, चूँकि उसने मास दिया हुआ था, उसने कहा था मोल निकालने हैं। हमने चारों यूनिट्स में जो है मोल्स निकाल ली हैं। तो देखें आपने 1.16 को आपने डिवाइड कर देना है 1000 पर, तो ये आ जाएगा 1.16 10 रेज़ टू पावर 1.16 10 रेज़ टू पावर -3 टन मोल, ठीक है। तो ये हमारे पास है। तो आई थिंक आपको ये पार्ट समझ आ चुका होगा। अब मैं आपको NaCl वाला पार्ट करवा देता हूँ, ठीक है। चूँकि Na का आपको एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए और क्लोरीन का जो है आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो हम किसका कर रहे हैं? हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो मास तो सबका जो है ना इस क्वेश्चन में एक ही है। मास ऑफ NaCl जो है मेरे पास कितना है? 250 पाउंड मास, या आप इसको पाउंड्स लिखते हैं, ठीक है। हमने जब भी मोल निकालने होते हैं हमें मॉलिक्यूलर वेट की ज़रूरत होती है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl भी लिख देते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl वो कितना है हमारे पास? Na का देखें 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, 35.5 होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा तकरीबन 23 + 35.5 58.5 पाउंड मास ओवर पाउंड मोल, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट है, ठीक है। तो हमने क्या निकालने हैं? इसके मोल निकालने हैं उसी तरीके से, ठीक है। हमने इसके मोल्स निकालने हैं और वो सारे मोल्स निकालने हैं, पाउंड मोल, kg मोल, टन मोल, ग्राम मोल, ठीक है। तो इसके लिए देखो हमें पता है एज वी नो हम जानते हैं कि मोल का फार्मूला क्या होता है? मोल = मास या वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट, या मोलर मास आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। मास NaCl का चूँकि हम निकालना चाह रहे हैं तो इसके साथ लिख दें बेशक ये NaCl के हम मोल निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप बेशक लिख देते ब्रैकेट में जाके, चूँकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ कि मैंने किसका निकाला है? H2SO4 का मैंने मोल्स निकाले हैं, ठीक है। कम से कम एग्जामिनर को जो है थोड़ी सी तसल्ली करवा देंगे कि हम किस चीज़ के मोल निकाल रहे हैं। तो मोल्स ऑफ NaCl हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला शॉर्ट भी बना सकते हैं आप, मोल को N लिख दें, मास को M लिख दें, स्मॉल m से ज़ाहिर करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को आप
कैपिटल एम से ज़ाहिर कर दें। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। मास हमें जो है NaCl का दिया हुआ है 250। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसका यूनिट नहीं लिखा, जान के नहीं लिखा, ताकि आपको, चूँकि आपको पता लग गया है कि मास अगर पाउंड्स में दिया गया होगा तो मोल पाउंड मोल में आएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 58.5। तो आप 250 को आप तकसीम कर दोगे किस पे, 58.5 पर। हमारे पास क्या आ जाएगा 4.273 आया है, 4.273। अपनी आदत रखें कि इशारिया के बाद 3 वैल्यू लिखा करें, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ लिखा करें। इससे आपका जवाब जो है बिल्कुल क्लोज आता है उस वैल्यू के जो आपकी बुक में दिए होते हैं। ठीक है, पाउंड मोल। तो मेरे पास NaCl के पाउंड मोल निकल आए। अब मैं इसके केजी मोल निकाल लेता हूँ। 4.273 पाउंड मोल 1 केजी मोल किसके बराबर होता है, 1 केजी मोल बराबर होता है 2.205 पाउंड मोल के। ठीक है, पाउंड मोल को पाउंड मोल से काट दो, हमारे पास जवाब आ जाएगा केजी मोल में। 4.273 को आप डिवाइड कर दोगे 2.205 पर। ठीक है, ये आ जाएगा 1.938। ठीक है, और इसको आप लिख दो केजी मोल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हम इसको ले जाते हैं ग्राम मोल में। तो मैंने आपको बताया बिल्कुल मास के कन्वर्जन फैक्टर आपको याद होने चाहिए। 1.938 केजी मोल, 1 केजी मोल किसके बराबर होता है, 1 केजी मोल बराबर होता है 1000 ग्राम मोल के। ठीक है, मेरे पास ग्राम मोल भी निकल आए, पाउंड मोल निकालने थे निकल आए, केजी मोल निकालने थे निकल आए। ठीक है, और मैंने ग्राम मोल निकालने थे, तकरीबन मेरे पास निकल आए 1000 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 1938 ग्राम मोल आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ये भी हासिल हो गया जवाब। अब जो है आपने क्या करना है, टन मोल निकालने हैं। केजी मोल से टन मोल निकालना आसान है, तो हम केजी मोल वाला जवाब उठाएंगे। ठीक है, क्या है, यही जवाब उठाएंगे 1.938 केजी मोल्स। 1 टन मोल कितने केजी मोल के बराबर होता है, 1000। 1 टन मोल किसके बराबर होता है, 1000 केजी मोल के बराबर होता है। केजी मोल से कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ये तकरीबन 1.938 10⁻³ टन मोल आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने NaCl के भी जो है क्या निकाल दी हैं, टन मोल निकाल दिए हैं। तो मास दिया हुआ था, मॉलिक्यूलर वेट आपने याद रखना है, मोल फिर हमने निकाल लेने हैं मोल का फार्मूला यूज़ करके। ठीक है, अब ये देखें, हम अब कर लेते हैं Na2CH3 एसिटिक एसिड वाला कर लेते हैं, CH3COOH। तो देखें मेरे पास है ये तकरीबन मेरे ख्याल 4th पार्ट है इस क्वेश्चन का, और मास सबका एक जैसा रखना है आपने, चूँकि उसने कहा ईच कंपोनेंट या ईच कंपाउंड का जो मास है वो कितना है 250 पाउंड। तो मास ऑफ CH3COOH जो है आपने ये हमें दिया हुआ है 250 पाउंड मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट हम इसका लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH3COOH। ठीक है, कार्बन का 12 होता है, कार्बन 2 है ना, आपको 2 नज़र आ रहे हैं, तो मैं इसको कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, फिर आपके पास क्या है, हाइड्रोजन 4 हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, चूँकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है।
फिर ऑक्सीजन है आपके पास, ऑक्सीजन 2 हैं, 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, चूँकि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है 16। तो 24 + 4 + 32, 24 + 4 + 32 ये किसके बराबर आता है? ये हमारे पास आता है तकरीबन 60 के। और इसका यूनिट क्या आप लिखोगे? पाउंड मास ओवर पाउंड मोल। ठीक है, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए, चूँकि उसकी डेफिनेशन क्या कहती है? टोटल मास ओवर टोटल मोल्स, ऊपर मास नीचे मोल्स। चूँकि हमारे पास एफपीएस सिस्टम चल रहा है तो ऊपर एफपीएस सिस्टम के लिहाज से पाउंड मास लिख देंगे और नीचे जो है मोल का यूनिट लिख देंगे पाउंड मोल। ठीक है, अब हमने क्या निकालने हैं? मोल निकालने हैं किसके? एसिटिक एसिड के। मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं मोल किसके बराबर होता है? मोल बराबर होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आपको रट जाएं। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं ये इसको नीचे लिख देता हूँ, इससे मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किसके मोल निकाल रहा हूँ, एसिटिक एसिड के मोल निकाल रहा हूँ। ठीक है, आपने हमेशा साइड पे लिखना है ना कि नीचे, ताकि एग्जामिनर को प्रॉपर से आप समझा सकें प्रॉपर तरीके से। मोल CH3COOH, इसका मास कितना है? 250, चूँकि हर कंपाउंड का मास ने 250 दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका? 60। ठीक है, तो आप क्या काम करोगे? आप काम ये करोगे कि हमारे पास 250 को आप 60 पे डिवाइड कर दोगे। 250 डिवाइडेड बाय 60, ये मेरे पास आ गया 4.166। 4.166। चूँकि हमने मास यूज़ किया है एफपीएस सिस्टम के लिहाज से, तो मोल का यूनिट भी एफपीएस सिस्टम के लिहाज से होगा। मास है मेरे पास पाउंड मास, तो मोल क्या लिखेंगे? पाउंड मोल। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब इसी को आप केजी मोल में ले जाओ, इसी जवाब को पकड़ो, 4.166 पाउंड मोल। ठीक है, 1 पाउंड मोल, 1 केजी मोल किसके बराबर होता है? 1 केजी मोल इज इक्वल्स टू 2.205 पाउंड मोल। ठीक है, यहाँ से वैल्यू को रट लें कि 1 केजी 2.205 के बराबर होता है पाउंड के। ठीक है, 4.166 डिवाइडेड बाय 2.205, तो ये मेरे पास आ जाएगा तकरीबन 1.889। मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ, 1.89 कर देता हूँ इसको। ठीक है, 1.89 केजी मोल। आपकी मर्ज़ी है, राउंड ऑफ करें ना करें, इससे आपकी कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ामिनर ने आपके ये स्टेप्स देखने हैं कि आप कितने परफेक्टली ये स्टेप्स को अटैम्प्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जवाब जाहिर बात है आपका ठीक ही होना चाहिए, मगर अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए। ये नहीं कि एग्जैक्ट जवाब निकालने आप इसको रट्टा लगा रहे हो कि ये जवाब जो है आपका एग्जैक्ट आए, ये बात गलत है। ठीक है, अब हम आते हैं, देखो पाउंड मोल से कट गया केजी मोल, हमारे पास पाउंड मोल भी आ गए, केजी मोल भी आ गए। हमने 2 मोल मज़ीद निकालने हैं। 1.89 केजी मोल। ठीक है, केजी मोल, एक हम चले आते हैं केजी मोल से ग्राम मोल में। 1 केजी मोल किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम मोल के। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1890 ग्राम मोल। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ आ चुका होगा। अब हम इसको ले आते हैं किसमें? टन मोल में। किससे? इस केजी मोल वाली आप इक्वेशन को, वैल्यूज़ को उठाओगे, वैल्यू को, ये मेरे पास आ गया 1 टन मोल। 1 टन मोल बराबर होता है 1000 केजी मोल के। ठीक है, केजी मोल से कट जाएगा। आपके पास क्या आ गया? 1.89 10⁻³
टन मोल। ठीक है, तो ये हमारे पास जवाब आ गया। तो हमने टन मोल, केजी मोल, ग्राम मोल सब में जो है जवाब निकाल दिए हैं। अब मैं आखिरी पार्ट करा देता हूँ, एल्यूमिनियम के जो सल्फेट्स दिए हुए हैं, पांचवा पार्ट आप खुद अटैम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, Na2 सोडियम कार्बोनेट वाला, तो उसका 106 के आसपास मॉलिक्यूलर वेट आएगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है ना, चूँकि सोडियम होता है 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 46 कार्बन का 12 कितना हो गया 58, और ऑक्सीजन का को आप 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 48, तो 58 + 48, तो आई थिंक ये जो है राउंड अबाउट 106 के आसपास बनता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। वो कौन सा पार्ट है, छठा पार्ट है हमारे पास। ठीक है, मास ऑफ Al2SO4 थ्राइस उसने हमें दिया हुआ है। SO4 थ्राइस वो कितना है, वो 250 पाउंड है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Al2SO4 थ्राइस कितना है 2 × 27। ठीक है, अब ये देखो, इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ। सल्फ़र का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 चौके 64, 32 + 64 कितना होता है 96। ठीक है, तो मैं 96 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, चूँकि इसकी जो पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट है, उसके बाहर क्या लिखा हुआ है 3, तो 96 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे ख्याल 342 के आसपास बनता है। तो मेरे पास 96 × 3 + 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया 54, तो ये मेरे पास आ गया 342। ये आ गया 342, और यहाँ पे पाउंड मास लिखा हुआ है, तो आपने क्या लिखना है, इसका यूनिट मॉलिक्यूलर वेट का पाउंड मास ओवर पाउंड मोल। ठीक है, तो अब आपने निकालने हैं मोल्स किसके, Al2SO4 थ्राइस के, Al2SO4 थ्राइस के, एल्यूमिनियम के सल्फेट के। तो देखो, हम आते हैं एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं मोल किसके बराबर होता है, मोल बराबर होता है मास ओवर मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, तो मास हमें दिया हुआ है कितना, मास उसने, ये मैं किसके निकालना चाहता हूँ, फिर मेरे पास जगह नहीं बची। ये मेरे ख्याल से मेरी आदत बन चुकी है, मगर आपकी आदत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, Al2 एक छोटी ब्रैकेट लगा देते हैं, चूँकि यहाँ पे मैंने एक बड़ी ब्रैकेट लगा दी है, SO4 थ्राइस। ठीक है, मोल किसके निकालना चाह रहे हैं, Al2SO4 थ्राइस के, तो आपने ये ब्रैकेट आगे लिखनी है मोल के आगे। ठीक है, मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 250, मॉलिक्यूल कितना दिया हुआ है 342, तो हम इसको 250 को 342 पे तकसीम करते हैं, 250 तकसीम 342 तकरीबन आ जाएगा 0.730 पाउंड मास ओवर पाउंड मोल। ठीक है, ये हो गया, मोल आ गया हमारे पास। अब हमने किसके लिहाज से, ये बल्कि मैंने यूनिट गलत लिखा है। ठीक है, यूनिट मैंने गलत लिखा, किसका लिख दिया, मॉलिक्यूलर वेट का लिख दिया। मोल का यूनिट क्या होता है, अगर आप पाउंड के लिहाज चल रहे हो तो यहाँ पे आपने सिर्फ पाउंड मोल लिखना है। क्या लिखना है, पाउंड मोल। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा। तो इसी को हम आगे चलाते हैं, 0.730 था हमारे पास पाउंड मोल, इसको हम ले जाते हैं केजी मोल में। किसमें, केजी मोल में। 1 kg मोल इज इक्वल्स टू 2.205 पाउंड मोल, 2.205 पाउंड मोल। ये मेरे पास आ गए 2.205, ये कितना आ गया 0.331, तो मेरे पास केजी मोल भी आ गए।
ठीक है, यहाँ से हम ग्राम मोल निकाल लेते हैं। 0.331 kg मोल, इसको हम ले जाते हैं किसमें, ग्राम मोल में। 1 kg मोल 1000 ग्राम मोल के बराबर होता है। 1 kg मोल 1000 ग्राम मोल के बराबर होता है। kg मोल से कट जाएगा, ये आई थिंक 331 आ जाएगा ग्राम मोल। ठीक है, तो ग्राम मोल भी निकल आए। एंड में आपने क्या काम करना है, एंड में आपने इसके टन मोल निकाल देने हैं। kg मोल वाला जवाब उठाएंगे, 0.331 kg मोल। ठीक है, ये हमारे पास है 1 टन मोल 1000 kg मोल के बराबर होता है। 1000 kg मोल के बराबर होता है। kg मोल से कट जाएगा। 0.331 को आप तकसीम कर दो 1000 पर, तो ये 3.31 10⁻⁻⁴ 3.31 10⁻⁻⁴ टन मोल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल ख़त्म हो गई है 2.4, जिसे मैंने आपको तकरीबन 4 पार्ट्स आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं। तो वो पार्ट्स आप ख़ुद से सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, तो कल हम करेंगे 2.5। अगर 2.4 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन जो है पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।